केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए जनाब, आज हम और आप शंकु पढ़ेंगे। देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 2-4 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5.0 सेंटीमीटर। इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब, यहाँ देखिए ऊंचाई तो मालूम है आपको ऑलरेडी। ये है वृत्त की परिधि। इसके जरिए हम निकालेंगे एक त्रिज्या और निकालेंगे। तब त्रिज्या और ऊंचाई की मदद से त्रियक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल। ये रहा हल। यहां लिखिए लंब वृत्तीय शंकु की परिधि बराबर 2 पाई r। तो चलिए जनाब, जो आपके पास परिधि यहाँ पर 24 पाई दी है वो यहाँ पर लिखिए 2-4 पाई और यहाँ पर 2 पाई आर लिखिए। तो चलिए जनाब, यहाँ लिखिए 2-4 पाई बटा 2 पाई बराबर लिखिए आर। पाई पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये निकल आई आर बराबर 12। किस में आया उत्तर? ये सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आर निकल आई। तो चलिए जनाब, यहाँ पर अब त्रियक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। त्रियक ऊंचाई L बराबर L स्क्वायर बराबर। तो चलिएगा यहाँ पर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आगे देखिए जनाब, ऊंचाई आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की जगह 5 लिखिए और इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए। प्लस करिए, आर का मान 12 आया, 12 पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इन दोनों का स्क्वायर करके 25 प्लस 12 बार 44, 144। अब चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 169। तो जनाब एल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल कितना आएगा?
13 13 6900, अर्थात देखिए इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इनका पहले गुणनखंड करिएगा। देखिए 13 गुणित 13 इस तरह से, ये एल स्क्वायर चली आ रही है ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ लिखिए एल और यहाँ रूट चढ़ा दीजिए इस तरह से, और 13 पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। चलिए तो एल बराबर निकल आई आपकी 13, रूट निरस्त हो गया वर्ग से, ठीक है। ये 13 क्या निकल आई, 13 ऊंचाई, इसे इस तरह से लिख दीजिए। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, गेहूं के एक ढेर को 9 मीटर आधार के व्यास और 3.5 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु के रूप में रखा गया है। उस ढेर को पूरा ढकने के लिए आवश्यक कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब देखिए हल। पहले तिर्यक ऊंचाई निकाले आप, क्योंकि गेहूं के ढेर को ढकने के लिए जो आवश्यक कैनवास होगी उसका क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, क्योंकि वक्र रूप में ही वो लपेटी जाएगी चारों तरफ। तो चलिए जनाब इसे देखिए। पहले यहां लिखिए R बराबर 9/2, जिसमें 2 का भाग दिया जा रहा है क्योंकि ये व्यास है, इसलिए व्यास त्रिज्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो चलिए इसका आधा निकालिए। 9 का 4.5 मीटर और ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। तो चलिए जनाब आगे यहां देखिए तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, यहाँ L लिखिए और स्क्वायर लिखिए। तो चलिए h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो h की जगह लिखे 3.5 वर्ग प्लस, अब चलिए
आर का मान लिखें 4.5, इस पर भी वर्ग चढ़ा दीजिए। अब इनके वर्ग करिए, देखिए यहाँ पर 3.5 गुणे 3.5, पचम 25, 5 या 15, 2 17, 3 पचे 15, 3 तर का 9 और 1 10, जोड़ दीजिए 5, 7 5 12, हासिल 1 2 और 1, ये रहा 12.25, यहाँ लिखिए 12.25। इसी तरह से 4.5 का करिए, 4.5 गुणे 4.5, पचम 25, 5 को 20 और 2 22, 4 पंचे 20, 4 को 16, 2 18। तो चलिए 5 2 8 और 2 10, 1 ये 2, यहाँ दशमलव रख दीजिए। 20.25, चलिए 20.25। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इन्हें जोड़िए तो 20 और 12 32, तो ये हो गया, और 25 दूनी 50.50 ये हो गया। तो चलिए ये तो LL स्क्वायर चली आ रही है आपकी। अब यहाँ लिख दीजिए L बराबर, ये रूट कर दीजिए और 32.50 लिखिए। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना भी जानिए आप। वर्गमूल तो चलिए 32.50, एक जोड़ा एक जोड़ा। तो देखिए जनाब, अंडरलाइन खींचे और इस तरह आप क्रिया करेंगे वर्गमूल निकालने की। देखिएगा, पचम 25, यहाँ लिखिए 5, यहाँ 25 लिखिए, और चलिए 5 5 यहाँ पर प्लस कर दीजिए 5, यहाँ इनका 5 और 5 का योग आया 10, यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ 32 में से 25 निकाल दीजिए, यहाँ 7 बचा। अब एक जोड़ा उतार लीजिए 50 का, यही इस तरह से। अब चलिएगा यहाँ 10 से भाग दे दिए 75 में, 10 सत्ते 70, यहाँ 7 उतारिए और इसके बीच में दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 7 उतार लीजिए, यही वाला 7। अब 7 49 और 7 एकम 7। तो चलिए जनाब यहाँ पर घटा दीजिए, 1 बचा, हासिल 1 आई 75, 75 में 75 गया, कुछ नहीं बचा। तो जनाब वर्गमूल कितना आ गया? 5.7। तो यहाँ लिख दीजिए L बराबर 5.7, ये मीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए, अतः गेहूं के ढेर को ढकने के लिए
आवश्यक कन्वेक्स बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है ये देखिए, पाई आर एल। तो जनाब आपके पास हैं ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं। तो देखिए आगे, आर का मान है 9/2 और एल का मान है 5.7। तो जनाब यहाँ से 2 से काट दीजिए। पहले यहाँ लिख दीजिए वर्ग 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो चलिए अब गुणा करिए। 9 7 63 टन की 3 हासिल 6, 9 पना 45 और 6 51। अब इसमें 11 से गुणा और करिए, गुणित 11 और यहाँ बटा लिखिए 7 बराबर करिए। तो चलिए 11 3 33, 3 11 एकम 11 और 3 14 हासिल 1, 11 5 55 और 1 56 दशमलव 1 अंक बाद लगा दीजिए, नीचे 7 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए भाग दीजिए, 7 8 56, 7 का फिर 4 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर बिंदी लगाइए और दशमलव रखिए। अब आगे ये हुए 43, 7 6 42। अब 1 बचेगा, 1 के आगे फिर बिंदी बढ़ाइए, 10 बना और 7 एकम 7। तो चलिए जनाब 80.61 ये वर्ग मीटर कैनवस की जरूरत होगी गेहूं के ढेर को ढकने के लिए। यही आपका उत्तर है। एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 125 घन सेंटीमीटर तथा उसकी लंब ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब इसका हल देखिए। सबसे पहले लंबवर्ती शंकु का आयतन लिखें। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए जनाब यहाँ देखिए
आपका h बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो लिखिए यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर, ज्यों का त्यों लिखा रहेंगे, गुणित करें यहाँ पर 15। और चलिए जनाब, शंकु का आयतन भी आपको दिया है 125। यहाँ लिखिए 125। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर तिरछा गुणा करिएगा। 3 गुणित 1 2 5 और यहाँ पर लिखिए अब पाई r स्क्वायर गुणित 15। अब फिर लिखिए पाई r स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए 3 गुणित 125/15। तो चलिए काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। तो ये आ गया 25 बराबर पाई r स्क्वायर। यही वो पूछ रहा है आपसे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अतः लिख दीजिए अतः शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला मानिए, माना पहले शंकु का आयतन V1, त्रिज्या R1 तथा ऊंचाई H1 है। इसी प्रकार दूसरे शंकु का आयतन V2 त्रिज्या R2 तथा ऊंचाई
H2 है। तो देखिए जनाब, अब यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार ये है दूसरे शंकु की त्रिज्या। तो देखिए इसकी आधी करना है, ठीक है। ये लिखिए R1 इक्वल R2 बटे 2। इसी तरह से यहाँ देखिए H1 इक्वल H2, ठीक है जनाब। तो चलिए, ये दो प्रतिबंध हैं। इन प्रतिबंधों को जो दोनों शंकुओं के आयतन हैं उनमें रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं V1 बटा V2। इस तरह से लिखिए, यहाँ लिखिए 1/3 पाई। गुणित करिए। देखिए यहाँ पर R1 पे स्क्वायर गुणित H1। इसी तरह से नीचे लिखें 1/3 पाई गुणित R2 पे स्क्वायर गुणित H2। अब देखिए प्रतिबंधों को कैसे रखते हैं, ये देखिए। अब चलिएगा यहाँ पर V1 V2 बराबर लिखिए 1/3 पाई बटा 1/3 पाई। गुणित करिए। यहाँ देखिए, अब आप देखते रहिएगा जनाब। यहाँ R1 की जगह पर कितना लिखना है आपको, देखिए R2 बटे 2। यहाँ लिखिए R2 बटे 2, ठीक है। इससे R2 बटे 2 बटे करिए यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए R2, ठीक है, R2। और इसी ब्रैकेट से घेर दीजिए और इस पे वर्ग चढ़ा दीजिए इस तरह से। अब गुणित करिए। यहाँ पर लिखिए H1 की जगह पर H2 लिख दीजिए यहाँ पर H2 बटे H2। तो देखिए जनाब, अब यहाँ काट दीजिए। ये सब कट गया आपका, ये भी कटा, ये भी कटा। चलिए, तो जनाब अब ये देखिए H2 और H2 कट गया। अब इसका वर्ग कर दीजिए यहाँ पर। तो चलिए जनाब, वर्ग करिए। R2 पे स्क्वायर बटा 4, फिर बटा करिएगा यहाँ R2 पे स्क्वायर। तो चलिए जनाब, इसे इस तरह से लिखिए R2 पे स्क्वायर बटा 4। गुणित करिए, 1 बटा करिए, इसे उलट दीजिए, रिवर्स करना है हर को। तो यहाँ लिखिए R
r2 पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जनाब यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, अब चलिए कितना बचा यहाँ पर, 1/4 और ये हुआ 1/4। अब यहाँ लिखिए V1 अनुपात V2 बराबर 1/4, जो कि आपका उत्तर है। आयतनों में अनुपात पूछ रहा था प्रश्न में, वो निकल के आ गया। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 264 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है। यदि तंबू की त्रिज्या ऊंचाई 12 मीटर है तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देखिए, ये रहा। यहाँ लिखिए शंक्वाकार तंबू बनाने में लगा कपड़ा बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ तो चलिए जनाब यहाँ वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख दीजिए, पाई r n, और यहाँ जो कपड़ा लगा है वो यहाँ पर लिखिए 2 6 4। अब चलिए जनाब इसे देखिए, हल करिए। यहाँ पर लिखिए पाई का मान 22/7। और चलिए देखिए त्रिज्या ऊंचाई भी आपको दी गई है, तो यहाँ करिए पहले गुणित r लिख दीजिए और गुणित करके 12 लिख दीजिए, और यहाँ 264 लिख दीजिए। तो चलिए अब इस तरह से लिए 2 6 4 गुणित 7 बटा करिए इसके नीचे ये 22 लिखिए, गुणित लिखिए 12 लिखिए, और यहाँ पर ये r लिख दीजिए। r निकालना है तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 26 में 24 निकल गया, 2 बचा, फिर 24 हो गया, फिर 12 दूनी 24। तो चलिए 22 ऊपर नीचे कट गए। ठीक है, अब चलिए 7 बराबर r, अर्थात r बराबर 7। ठीक है, ये बचा त्रिज्या आगे। अब चलिएगा आगे, ऊर्ध्वा ऊंचाई h बराबर 95 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब यही आपका उत्तर है।
अब आपको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ लिखिए ऊंचाई का सूत्र। तो देखिए सूत्र, ऊंचाई h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो चलिए जनाब, यहाँ पर l का मान लिख दीजिए 12 स्क्वायर माइनस r का मान लिखिए 7 पे स्क्वायर चढ़ा दी, बारंबार 4400 ऋण 49। अब चलिए बचा कितना, 14 में से 9 गए, 5 बचा, हासिल 1 आई। यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 14 में 5 गया, 9 बचा, हासिल 1 आई, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये h स्क्वायर और h स्क्वायर, तो यहाँ h निकालना है, तो इस पर 95 पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आ गया ऊंचाई। यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर उत्तर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 6:8 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 768 पाई घन सेंटीमीटर हो तो शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, माना शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 6x, 8x सेंटीमीटर है। अब चलिए शंकु का आयतन लिखें। शंकु का आयतन बराबर, यहाँ लिखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो चलिए यहाँ पर आयतन की जगह पर 768 पाई पाई। अब चलिए यहाँ पर लिखिए बराबर के बाद में 1/3 पाई ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब गुणा करिए, r की जगह पर कितना लिखना, 6x, तो इसे 2 बार लिख दीजिए 6x को गुणा के रूप में। गुणित करिए, h का मान लिख दीजिए 8x। अब चलिएगा यहाँ पर हमें x का मान निकालना है,
तो इस तरह से लिखिए 3 गुणित 7 6 8 5। अब x के साथ में जो संख्या है और पाई है इसे इसके नीचे लिखिए, ठीक है। तो ये 6 गुणित ये 6 गुणित 8 गुणित 5 बराबर करिए। अब x का 3 बार गुणा कर दीजिए, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं समान आधार की, तो यहाँ 3 हो गया। तो चलिए अब आगे। तो काटिए जनाब, पाई पाई कटा। अब देखिए यहाँ पर इसे काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 8 48। अब चलिए 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, बचे 4 8 6 48। अब चलिए जनाब यहां से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से काटिए, 2 एकम 2, दुर्गठ 16, ठीक है। अब ये आया 8 बराबर x पे पावर 3 की। अब देखिए 8 को किस तरह से लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर x क्यूब, और यहाँ 2 पे पावर 3 चढ़ा दीजिए x क्यूब। तब x बराबर 2। घाते घाते बराबर तो आधार आधार बराबर होते हैं। तो चलिए x का मान निकल आया 2। अब जहां माना था वहां x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो देखिए यहां त्रिज्या थी 6x। x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 6 लिखिए, गुणित 2 करिए, बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ ऊंचाई लिखिए, बराबर 8x बराबर 8 गुणित 2 बराबर करिए 16। यहाँ ये सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालनी है आपको, त्रिज्या ऊंचाई। तो चलिए कैसे निकलेगी ये भी देखिए। यहाँ लिखिए त्रिज्या ऊंचाई बराबर, चलिए h त्रिज्यक ऊंचाई h स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। तो चलिए त्रिज्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलिए h का और r का मान आपके पास है। तो चलिए यहाँ पर h का मान 16,
ये 16 पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए प्लस आर कितनी है 12, तो ये 12 पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो चलिए अब 16 का गुणा करें, 16 छक्का 96 की 6, 9 16 एकम 16 और 9 25, यहाँ 25 लिख दीजिए, प्लस करिए बारंबार 4400 144 यहाँ रखिए। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 6 4 10 हासिल 1। अब यहाँ 5 होगा, 5 और 5 10, फिर हासिल 1, 2 और 2 4, 400 होगा। यहाँ पर एल स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर भी एल स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर भी एल स्क्वायर लिखिए। तब जनाब अब इसका वर्गमूल निकलेगा। तो एल बराबर 20, 400 का वर्गमूल 20 गुणित 20 स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो एल बराबर 20 आ गई। तो चलिए आगे, अब उत्तर लिख दीजिए। त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तर, एक शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर हवा आ सकती है। यदि तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 मीटर है तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। शंक्वाकार तंबू में हवा का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन सूत्र लिखिए शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए जनाब, हवा का आयतन है, जो हवा के आयतन की जगह पर लिखिए 528। तो चलिए 528 लिखिए, यहाँ पर 1/3 लिखिए, गुणित करिए 22/7 लिखिए, गुणित आर का मान आर निकालनी है आपको, गुणित एच की जगह 14 लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ लिखिए 528 गुणित 3 गुणित 7 बटे 22 गुणित 14 बराबर करिए आर स्क्वायर। तो काटिए जनाब यहाँ पर। तो देखिए 11 दूनी 22,
गेट चौको 44, 8/11, 8/88। अब चलिए फिर काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। चलिए फिर काटिए। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 से 7 कट गया। 12 × 36, R स्क्वायर बराबर 36 और R बराबर 6, वर्गमूल निकाल दिया। तो चलिए आगे। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होती है। तो चलिए कैसे निकालेंगे ये भी देखिए। तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं, तो यहाँ L लिखिए और स्क्वायर चढ़ाइए। H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H और R का वर्ग करके दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकालेंगे तब L निकलेगी। तो चलिए यहाँ पर 14 पे वर्ग करिए प्लस R, 6 निकली, इसका वर्ग कर दें। 14 का वर्ग करेंगे, 14 चौको 56, 6 और 14 एकम 14, 5 19, 196 प्लस 6 6 36। तो चलिए इन्हें जोड़िए। 6 दूनी 12 और चलिए 9 3 12 और 1 13, हासिल 1, ये 2, 232 आया। L स्क्वायर और L स्क्वायर। तो चलिए L बराबर आ गया √232। अब आगे चलिए जनाब, अब देखिए यहाँ L निकल आई। तो अब आपको तंबू का क्षेत्रफल निकालना है। अतः तंबू का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो चलिए पाई R L, आपकी देखिए L निकली हुई रखी है, पाई यथावत लिख दीजिए। पाई जुड़े थे। R का मान 6 गुणित L का मान √232। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 6 पाई √232 वर्ग मीटर। ये उत्तर है। एक शंक्वाकार डेरे में 6 व्यक्तियों को ठहरना है। प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए जमीन पर 15 वर्ग मीटर स्थान, सांस लेने के लिए 25 घन मीटर वायु। डेरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। यहाँ लिखिए प्रति व्यक्ति बैठने का स्थान बराबर 15 वर्ग मीटर। 6 व्यक्ति बैठने का स्थान बराबर 15 गुणित 6 वर्ग मीटर।
बराबर 90 वर्ग मीटर। अब चलिए आगे, इसी तरह से प्रति व्यक्ति श्वास प्रति व्यक्ति श्वास लेने के लिए वायु 25 घन मीटर। अब यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? 6 व्यक्ति श्वास लेने के लिए वायु, तो यहाँ पर 25 गुणित 6 बराबर 150 घन मीटर। तो चलिए अब यहाँ लिखिए शंक्वाकार ढेरे का शंक्वाकार ढेरे का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जनाब 1/3 लिखिए। देखिए यहाँ पर 90 वर्ग मीटर जो लिखा है ये बराबर कितने के है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर बराबर 90, ठीक है, वर्ग मीटर। यहाँ लिख दीजिएगा गुणित 90 गुणित h, और यहाँ आयतन कितना है? 150। यहाँ 150 लिखिए। तो चलिए जनाब अब काटना पीटना है, तो यहाँ पहले लिखे 150 गुणित 3/90 बराबर करिए h। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, और ये बिंदी 30 से कम 30 पाँच 150, तो h बराबर आया यहाँ पर 5। h आपकी क्या है? ऊंचाई। तो लिख दीजिए यहाँ पर अतः ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर 5 मीटर। उत्तर 3.0 मीटर ऊंचे एक ऐसे शंक्वाकार ढेरे के लिए कितने वर्ग मीटर खनिज की आवश्यकता होगी जिसमें 1.5 मीटर लंबा डंडा केंद्र से 2 मीटर की दूरी तक सीधा खड़ा हो सके? तो देखिए जनाब, ये रहा हल। एक शंक्वाकार आकृति बनाइए पहले,
इस तरह से, इसे डालिए ए, इसे बी, इसे सी, यहाँ पर डी। तो चलिए एक डंडा है ये, ठीक है, यहाँ खड़ा है ये डंडा। कितना मीटर लंबा है? 1.5। अच्छा, और ये मान लीजिए आपका P और Q, ये डंडा है, ये 1.5 मीटर लंबा है और केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए x। तो चलिए अब इसे लिखिए इस तरह से, डंडा PQ बराबर 1.5 मीटर। देखते जाना। BQ x मीटर। चलिए आगे, और चलिए QD बराबर 2 मीटर। और चलिए आगे देखते रहिएगा, ये पड़ गई, ये पड़ गई, ये पड़ गई, ठीक है। अब चलिए यहां से AD देखिए यहां पर कितनी है? 3। यहां लिखिए AD बराबर 3 मीटर, ठीक है। और BD, यहां लिखिए BD कितना है? यहां देखिए BD x+2 मीटर। तो चलिए अब देखिए यहां पर 2 समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। आगे देखिए, A, D और B समरूप त्रिभुज ADB तथा और PQB में लिखिए। चलिए जरा, तो चलिए इसका लंब लीजिए, ठीक है। यहां देखिए AD बटा PQ, अब चलिए यहां देखिए BD लीजिए, बराबर करिए BD बटा, और इसका छोटा त्रिभुज है इसका लीजिए BQ। अब चलिएगा यहां पर लिखिए इन सब की नापें।
देखिए AD बराबर 3, ये रख दिया हमने। PQ बराबर 1.5 बराबर करिए। BD देखिए x प्लस 2 बटा करिए। अब BQ x लिखिए यहां पर। अब इसे हल कीजिए और x का मान निकालिए इससे, ठीक है। चलिए अभी निकल आएगी। क्रॉस गुणा करें वज्र 3x बराबर 1.5 x प्लस 15 दूनी 30 और ये पॉइंट रख दिया, ठीक है। तो चलिए 3x ऋण 1.5 x बराबर 3। तो चलिए जनाब यहाँ देखिए 3 में से 1.5 चला गया तो 1.5 ही बचेगा आपका x बराबर 3। तो x का मान निकाल लीजिए 3 बटा 1.5 और इसे इस तरह से भी लिख दीजिए 3 गुणित 10 बटा 15, ठीक है। तो यहाँ से काटिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो चलिए x का मान निकल आया आपका, x बराबर ये 2 निकल आया, ये मीटर निकल आया, ठीक है। अतः अब शंकु की त्रिज्या पूरी निकल आई, ठीक। यहाँ लिखिए शंक्वा कार डेरे की त्रिज्या बराबर 2 + 2 बराबर 4 मीटर और ऊंचाई आपको दी है, ऊंचाई 3 मीटर। अब चलिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ L बराबर लिखिए L² बराबर H² + R²। तो देखिए H का मान आपके पास 3 रखा, 3 पे स्क्वायर कीजिए, R निकल आई आपकी, R कितनी निकली 4 मीटर अर्थात 4 पे वर्ग कर दीजिए, 9 + 16 बराबर 25। ये L² आई, ये भी L² और L बराबर ये 5 आ गई, ठीक है। तो चलिए जनाब आगे
आगे अतः शंक्वाकार डेरे के लिए आवश्यक किरमिच बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल। तो जनाब यहाँ पर लिखिए पाई आर का मान कितना आया 4, गुणित करिए 4, और एल का मान कितना है 5 लिख दीजिए। तो इतना 20 पाई वर्ग मीटर उत्तर। अगला प्रश्न। तो देखिए जनाब 7 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार लकड़ी के ठोस टुकड़े से काटकर बनाए गए बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। बड़े से बड़े शंकु के लिए आधार की त्रिज्या आर बराबर, क्योंकि जो घनाकार लकड़ी का जो टुकड़ा उसकी सारी भुजाएं 7 है, तो इसका 7/2 करिए। तो त्रिज्या आधार की त्रिज्या निकल आई आर बराबर 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब आगे त्रिज्या निकल आई और यहां पर लिखिए ऊंचाई। h बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए जनाब आगे।
1/3 करें और चलिएगा। अब देखिए 22/7 लिखिए, पाई का मान गुणित करिए। आर देखिए यहाँ पर 7/2 है, 7/2 गुणित 7/2, क्योंकि स्क्वायर चढ़ेगा आर पर तो डबल बार लिखना पड़ेगा गुणा के रूप में। अब गुणित करिए और देखिए एच आपकी रखी हुई है 7, तो यहाँ 7 भी लिखिए। ये घन सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब काटा पीटी करिए। ये 7 ये रहा, कट गया, ठीक है। 2 से ये काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब गुणा करिए। तो चलिए जनाब यहाँ कर लीजिए 7 49 11। तो 11 99 गिर चुको 44 और 9 53। तो चलिए ऊपर का गुणा तो ये हो गया 11 गुणित 7 गुणित 7 बटा 3 दूनी 6। ये बराबर लिखिए 539 बटा 6। अब इनका भाग करिए। तो 6 8 48, या 8 लिखिए, देखते रहिए। अब बचा 5, 59 हुए। तो 6 में 54, 9 बार गया। अब बचा 5, यहाँ दशमलव रखिए। और अब बचे 5 तो बने 50। तो 6 8 48। आप बचे 2, फिर बना 20, 0 बड़ा करके। तो 6 3 18, यहाँ 3 रख दीजिए। तो देखिए जनाब ये घन सेंटीमीटर। ये आपका आयतन निकल आया, यही उत्तर है। तो जनाब आपको समझाने का इस वीडियो में मैंने भरसक प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब खुश रहें, मस्त रहें। अंत में नमस्ते।